हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स को, और इसके कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज की। साथ में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशंस। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके अंदर हम ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके अंदर बताया गया है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स क्या होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम इन सभी पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ में। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑर्गेनोमर्करी केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसके अंदर मर्करी एज अ मेटल प्रेजेंट होता है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको मेटल के तौर पर मर्करी देखने को मिले, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। और इन ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड की जो स्टडी है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। और आप जानते हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन और मेटल इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर इस मेटल की जगह हम मरकरी रख देते हैं तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, जिसके अंदर मरकरी एज अ मेटल प्रेजेंट होता है। तो ये बात होती है हमारे फर्स्ट पॉइंट की। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं इसके अंदर जो मरकरी है वो प्रेजेंट होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो अगर हमें इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को न्यूट्रलाइज करना है या फिर सेटिस्फाई करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसके साथ में कोई एनायनिक स्पीसीज ऐड करनी पड़ेगी। तो एनायनिक स्पीसीज के एग्जांपल के लिए हम देखें तो जैसे कि एल्किल ग्रुप हो गया या फिर कोई हैलोजन हो गया। तो इस तरीके की जो स्पीसीज है वो हम इस मरकरी पर ऐड करेंगे। और जब हम ऐसे स्पीसीज को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो मरकरी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एल्किल ग्रुप ऐड करते हैं तो ये बनाएगा R2Hg। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डाई ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। तो इसे हम बोलेंगे डाई ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक R को रिप्लेस करके यहाँ पर एक हैलोजन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा RHgX। और इस तरीके के जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं इन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है और इन्हीं के कंटेक्स्ट में हम प्रिपरेशन मेथड भी देखेंगे। लेकिन इसी के साथ में हमें यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड भी दिए गए हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर बोला गया है कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं। यानी कि जो इनकी नेचर होती है वो कैसी होती है, वो काफी पॉइजनस होती है, टॉक्सिक नेचर के होते हैं ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर बात की जा रही है कार्बन और मरकरी के बॉन्ड की। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्बन मरकरी बॉन्ड होता है ये स्टेबल होता है एयर और मॉइस्चर के प्रति, लेकिन ये लाइट के प्रति सेंसिटिविटी शो करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्बन मरकरी बॉन्ड है वो स्टेबल है एयर और मॉइस्चर के प्रति। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन मरकरी बॉन्ड होता है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, लेकिन ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। तो ये बात होती है हमारे थर्ड पॉइंट की। फिर बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में बात कर रहा है कार्बन मरकरी के बॉन्ड को लेकर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं इसके अंदर आपको जो कार्बन और मरकरी के बीच में बॉन्ड देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा कोवलेंसी नेचर रखता है। यानी कि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा हाई डिग्री के अंदर कोवलेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल लेस इफेक्टिव हो जाता है। अब हमने इसे कंपेयर किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में कंपेयर करने पर हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है ये लेस इफेक्टिव होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। और इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कार्बन मरकरी बॉन्ड की कोवलेंसी। तो कार्बन मरकरी का जो बॉन्ड होता है वो काफी कोवलेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल लेस इफेक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से। अगर हम इस बात का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं करते। जबकि जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट पर लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने वहां पर देखा था कि ये दोनों जो रिएजेंट है वो रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। लेकिन जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है ये रिएक्शन शो नहीं करता एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। लेकिन ये जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। यानी कि ये जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है इसे हम रिएक्ट करवा सकते हैं एसिड क्लोराइड के साथ में, लेकिन हमें वहां पर लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड दिए गए हैं जैसे कि मैथिल मर्करी केटायन, एथिल मर्करी केटायन, डाईमिथाइल मर्करी, डाईइथाइल मर्करी और मरब्रोमीन।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जहां पर हमने ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड्स की। तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके के प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं और जानेंगे कैसे हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड के प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं सिंपल एल्किल आयोडाइड और इसकी रिएक्शन करवाते हैं मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के इन्फ्लुएंस में। तो हमें देखने को मिलता है एल्किल मरकरी आयोडाइड। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स का। तो हमने इस फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड के अंदर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जो एल्किल आयोडाइड है वो रिएक्शन कर रहा है मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और फॉर्मेशन करता है एल्किल मरकरी आयोडाइड का। अभी जो एल्किल मरकरी आयोडाइड है इसकी हेल्प से हम डाई एल्किल मरकरी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एल्किल मरकरी आयोडाइड है इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ में। यानी कि जब हम एल्किल मरकरी आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या करता है, डाई एल्किल मरकरी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आएगा R2Hg जो कि होता है डाई एल्किल मरकरी। इसी के साथ में कुछ और स्पीसीज का भी फॉर्मेशन होता है तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा डाई एल्किल मरकरी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो जाता है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एल्किल मरकरी आयोडाइड और डाई एल्किल मरकरी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रिपरेशन मेथड की। तो अगला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। हम यहाँ पर ऑर्गेनोमैग्नीशियम और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का यूज करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर हमारे पास है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड और यहाँ पर है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, और ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करते हैं मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में हमें मेन प्रोडक्ट देखने को मिलता है मर्क्यूरिक हैलाइड या फिर डाई एल्काइल मरकरी। तो ये जो सेकंड मेथड है इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें इस रिएक्शन का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HgBr2 यानी कि मर्क्यूरिक हैलाइड, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे RLi के साथ में यानी कि ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, और ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी लाइट की प्रेजेंस में। जिसके बाद में हमें मिलेगा RHgBr जो कि है एल्किल मर्करी हैलाइड, और साथ में हमें देखने को मिलेगा लिथियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हमने पहले रिएक्शन के अंदर क्या किया है, एल्किल मर्करी हैलाइड का फॉर्मेशन किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो एल्किल मर्करी हैलाइड है इससे ही हम क्या कर सकते हैं, डाई एल्किल मर्करी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, और हमें यहाँ पर मिलेगा R2Hg यानी कि डाई एल्किल मर्करी, और यहाँ पर साथ में मिलेगा लिथियम ब्रोमाइड। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है इस प्रिपरेशन मेथड का। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो कि है फ्रॉम ट्राई एल्किल बोरेन एंड ट्राई एल्किनाइल बोरेन्स। तो ये प्रिपरेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनोमर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्राई एल्किल बोरेन है वो रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक सॉल्ट के साथ में और फॉर्मेशन करता है ऑर्गेनोमर्क्यूरिक एसिडेट का। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारे फोर्थ प्रिपरेशन मेथड की। तो जो फोर्थ प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं HgX2 के साथ में, जो कि हमें देता है मर्क्यूरिक कार्बोक्सिलेट। अब ये जो मर्क्यूरिक कार्बोक्सिलेट है इसका हम करवाते हैं फोटो डिकार्बोक्सिलेशन, जिसके बाद में आपको देखने को मिलता है डाई एराइल मर्करी। तो यहाँ पर हमने करवाया था फोटो डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हुए साथ में दिखाई देती है। तो ये होता है हमारा फोर्थ प्रिपरेशन मेथड जहां पर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हुए डाई एरिल मर्करी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे कुछ और प्रिपरेशन मेथड्स भी हैं जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और प्रिपरेशन मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम एलाइलिक हैलाइड। हम यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड का यूज करते हुए भी ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एलाइलिक हैलाइड, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मर्करी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एलाइलिक मर्क्यूरिक हैलाइड। तो जब हम एलाइलिक हैलाइड को ट्रीट करते हैं मर्करी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये हमें फॉर्मेशन करके देता है एलाइलिक मर्क्यूरिक हैलाइड का। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं आइडोप्रोपाइन।
तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2I, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मरकरी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मेशन करके देगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHHgI का, और इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइप्रोपाइल मरकरी आयोडाइड। इसी की जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर बनाते हैं बेंजिल आयोडाइड को। तो यहाँ पर आएगी रिंग और इसके साथ में अटैच होगा CH2I, और ये रिएक्शन करेगा मरकरी के साथ में लाइट के प्रेजेंस में और फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसे कंपाउंड का। और इस कंपाउंड का नाम है बेंजिल मरकरी आयोडाइड। तो ये हमारा एक और प्रिपरेशन मेथड हो जाता है जिसके अंदर हम एलाइलिक हैलाइड का यूज करते हैं ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड यानी कि एलाइलिक मरकरी हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम विनाइल एंड एसिटिलेनिक आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम विनाइल एंड एसिटिलेनिक आयोडाइड। तो इन दोनों कंपाउंड का यूज करते हुए भी हम ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहले हम रिएक्शन देखेंगे विनाइल आयोडाइड के साथ में, देन हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे एसिटिलेनिक आयोडाइड के साथ में। तो हमारी जो पहली रिएक्शन आती है इसके अंदर हम लेते हैं विनाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर हम बनाएंगे RC डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड CHI। तो ये है हमारा विनाइल आयोडाइड, और जब ये रिएक्शन करता है मरकरी के साथ में तो हमें फॉर्मेशन करके देता है विनाइल मरकरी आयोडाइड का, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। यहाँ पर आएगा R डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CHHgI, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है विनाइल मरकरी आयोडाइड, विनाइल मरकरी आयोडाइड। इसके बाद में हमारा जो सेकंड रिएक्शन है वो है एसिटिलेनिक आयोडाइड के साथ में। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एसिटिलेनिक आयोडाइड की स्ट्रक्चर। तो ये होती है हमारी एसिटिलेनिक आयोडाइड, और ये कंपाउंड रिएक्ट करता है मरकरी के साथ में और फॉर्मेशन करता है RC ट्रिपल बॉन्ड CHgI का, और इस कंपाउंड का नाम है एसिटिलेनिक मरकरी आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो ये होती है हमारी रिएक्शन। इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो एरिल आयोडाइड होता है वो जनरली क्या करता है, मेटेलिक मरकरी के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता। जबकि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है परफ्लोरो एरिल आयोडाइड, वो क्या करता है, एलिवेटेड टेम्परेचर पर मरकरी के साथ में रिएक्शन करता है और बनाता है एरिल मर्क्यूरियल्स। तो हम ये केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं कि कैसे हम एरिल मर्क्यूरियल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं परफ्लोरो एरिल आयोडाइड को। यहाँ पर आपको सभी जगह फ्लोरीन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आएगा आयोडीन, और ये रिएक्शन करेगा मरकरी के साथ में एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 300 डिग्री सेल्सियस, और ये फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसे कंपाउंड का, और यहाँ पर सभी जगह फ्लोरीन एटम आ जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसे हम बोलेंगे परफ्लोरो एरिल आयोडाइड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो इस कंपाउंड का नाम होता है परफ्लोरो एरिल आयोडाइड, और ये मेटेलिक मरकरी के साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करके बनाता है एरिल मर्क्यूरियल्स। तो ये कंपाउंड है, इसका नाम है एरिल मर्क्यूरियल्स। तो इसी के साथ में हमारी जो प्रिपरेशन मेथड है ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। तो जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम सोडियम अमलगम, यानी कि हम यहाँ पर सोडियम अमलगम का यूज करते हुए भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम अमलगम को ट्रीट करते हैं RX के साथ में, यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ में।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं RX प्लस NaHG। तो ये है हमारा सोडियम अमलगम। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है R2HG। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो सोडियम अमलगम है इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं एस्टर आयोडाइड के साथ में। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एस्टर आयोडाइड। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ROC डबल बॉन्ड O CH2CH2I। तो ये है हमारा एस्टर आयोडाइड और ये रिएक्शन करेगा सोडियम अमलगम के साथ में। जब ये रिएक्शन होती है तो उसके बाद में हमें मिलता है ऑर्गेनोमर्क्यूरेट। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनोमर्क्यूरेट बना लेते हैं। यहाँ पर आएगा ROC डबल बॉन्ड O CH2 की होल ट्वाइस Hg। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोमर्क्यूरेट। तो एक ये भी हमारा प्रिपरेशन मेथड है जहां पर हमने सोडियम अमलगम का यूज करते हुए ऑर्गेनोमर्क्यूरेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन की है। जो हमारा फाइनल प्रिपरेशन मेथड है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन हो किसका रहा है, ये हो रहा है कीटोन का। तो हमारी जो हेडिंग आती है इस प्रिपरेशन मेथड के लिए वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ कीटोन। हम यहाँ पर कीटोन का इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करवाकर भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो इसकी यील्ड होती है वो काफी लो होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे कीटोन को। तो यहाँ पर लिखेंगे RC डबल बॉन्ड OR। तो ये हो जाता है हमारा कीटोन। इसका हम करवाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन और इसके अंदर आपको मर्करी एज ए कैथोड देखने को मिलता है। जिसके बाद में हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R2CH की होल ट्वाइस Hg। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलेंगे एल्किल मर्क्यूरिल। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कीटोन का इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करवाया है जिसके बाद में हमें मिलता है एल्किल मर्क्यूरिल। तो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं मैथिल विनाइल कीटोन को। तो यहाँ पर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मैथिल विनाइल कीटोन। तो जब इसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Hg CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 की होल ट्वाइस के अंदर। और इस कंपाउंड का नाम है मर्क्यूरिक डाइमिथाइल विनाइल कीटोन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मर्क्यूरिक डाइमिथाइल विनाइल कीटोन। तो ये होता है हमारा फाइनल प्रिपरेशन मेथड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का। तो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स है वो डिफरेंट तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं जिसके अंदर जो अल्कोहल है वो एज अ फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं एल्कीन और इसका हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं जिसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा मर्क्यूरिक एसिटेट, वाटर। इसी के साथ में हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो इन सभी के प्रेजेंस के अंदर जब हम एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पर जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहा गया है कि जो वाटर है उसका इनडायरेक्ट एडिशन होता है जिसके बाद में हमारे पास अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। फिर बात आती है सेकंड पॉइंट की, यहाँ पर हम यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसिडेट को। और जो रिड्यूसिंग एजेंट इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है वो है सोडियम बोरोहाइड्रेट। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये मार्कोनिकोव प्रिंसिपल को फॉलो करती हुई होती है और साथ में आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को लेकर। फिर बात आती है इसके टाइप की। तो टाइप के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जो हमने एल्कीन ली थी वो दो तरीके की हो सकती है। हम सिमेट्रिक एल्कीन के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन की। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं इथीन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2।
तो ये होती है इथीन। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में। हम यहाँ पर लिखेंगे HgOAc की 22। साथ में हम लेते हैं वाटर और NaBH4 जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर काम करने वाला है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसके बाद में हमें मिलता है CH2CH2। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या किया, जो डबल बॉन्ड है इसे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है, एक तरफ H लगता है और दूसरी तरफ OH लगता है। तो अभी जो H है और OH है वो कहाँ पर लगेगा, ये डिसाइड करेगा मार्कोनिकोव रूल। लेकिन ये जो हमने अल्कीन ली है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए आप कहीं पर भी H और OH को लगा दीजिए, आपको सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर H लगाएंगे और यहाँ पर OH लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता है एथेनॉल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इथीन को लिया है, इसका करवाया है हाइड्रोक्सिलेशन, जिसके बाद में हमें यहाँ पर एथेनॉल देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। तो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है उसके एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लेंगे प्रोपीन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम हम इन्हीं रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास आएगा CH3 CH CH2। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसे ब्रेक किया और एक तरफ यहाँ पर OH लगेगा और एक तरफ H लगेगा। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा मार्कोनिकोव रूल। तो जब हम यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं, यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पर आएगा H। तो ये जो फॉर्मेशन होती है ये होती है 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास फॉर्मेशन होता है प्रोपेनॉल का। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे जब हम हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं एल्कीन का तो वहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन होता है और हमारे पास फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का। अभी हमने जो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन की रिएक्शन देखी थी, इसका हम मैकेनिज्म भी देख लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि कैसे हमने प्रोपीन से प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अब इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोपीन को। यहाँ पर आएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2। तो ये है हमारे पास प्रोपीन और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में। यहाँ पर हम लिखेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट, साथ में हम लेंगे वाटर और यहाँ पर आएगा सोडियम बोरोहाइड्रेट जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस केमिकल रिएक्शन के अंदर काम करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम लेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज। यहाँ पर ये मर्क्यूरिक एसीटेट आता है और इस एल्कीन पर अटैक करता है। तो इसके बाद में ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से क्या होता है, एक ये जो एसीटेट आयन है ये रिमूव हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसके अंदर है CH3 CH पॉजिटिव CH2 HgOAc। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो वाटर है ये जाकर इस पॉजिटिव आयन पर अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है इस पे लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर जाकर क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ में जाकर अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा और खुद एज ए प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होता है ये क्या करेगा, जो हमने एसिटेट आयन शुरू में रिमूव किया था वो जाकर इसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ACOH के अंदर। तो अब हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे। यहाँ पर आएगा CH3 CH CH2 CH2 HgOAc और यहाँ पर आएगा OH। फिर इसके बाद में हमारा जो फाइनल स्टेप है उसके अंदर आता है ये सोडियम बोरोहाइड्रेट जो कि एक्ट करता है यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और ये वाला जो मरकरी है ये इसे रिमूव कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर आएगा OH और हमारे पास बन जाता है 2 डिग्री अल्कोहल या फिर हम इसे बोलते हैं प्रोपेनॉल। हमने इस मैकेनिज्म से देखा कि कैसे हमारे पास प्रोपीन से प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने एक बात बोली थी कि आपको इस रिएक्शन के अंदर कहीं पर भी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो कार्बोकेटाइन देखने को मिल रहा है वो कुछ ही नैनोसेकंड के लिए बनता है और इतने नैनोसेकंड के अंदर आपको कोई भी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। और साथ में क्या होता है, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो जाकर क्या करते हैं, इस कार्बन के साथ में अटैच होता है और यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो ये बात होती है हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की। इसके बाद में बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। तो जो अगली केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाएंगे, यानी कि एल्कीन के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं एल्कीन और इसे ट्रीट करते हैं अल्कोहल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट, जिसके बाद में क्या होता है हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन होता है
और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर भी हमें क्या करना होता है, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना होता है। फिर बाद में क्या होता है, जो मरकरी होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा। तो इसकी हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है एल्कीन, और इस एल्कीन को हम ट्रीट करेंगे HgOAC यानी कि मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में हम लेंगे अल्कोहल, और साथ में यहाँ पर आएगा NaBH4। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होगी, इसके बाद में आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है वो इंसर्ट हुआ है मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर। तो ये हमारे पास बन जाता है ईथर, और ये है हमारे पास एल्कीन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन के अंदर हम क्या करते हैं, एल्कीन के अंदर एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हैं और ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हमें इस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखना हो तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं मेथिल साइक्लोहेक्सीन का। हम यहाँ पर बनाते हैं मेथिल साइक्लोहेक्सीन। तो ये है हमारी मेथिल साइक्लोहेक्सीन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका करवाते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट आएंगे वो आएंगे HgOAC के ट्वाइस, CH3OH, और सेकंड नंबर पर आएगा NaBH4, जिसके बाद में आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है। और ये जो कंपाउंड है ये एक ईथर है जिसका नाम है मेथॉक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मेथॉक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन किया है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर लेंगे मेथिल पेंट इन को, तो इसके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है हमारे पास मेथिल पेंट इन, और जब हम इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा HgOAC की ट्वाइस, CH3CH2OH, और सेकंड नंबर पर आएगा NaBH4। तो ये हमारे पास रिएजेंट आ जाते हैं। जब हम इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाते हैं तो ये एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा ईथर के अंदर, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कुछ ऐसे। यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, और कुछ ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिलता है, और इसका नाम है 2-एथोक्सी 3-मेथिल पेंटीन। तो यहाँ पर हमने लिया था मेथिल पेंटीन को। जब हम इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2-एथोक्सी 3-मेथिल पेंटीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर अब लेंगे पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आएगा OH। तो ये है हमारे पास पेंटेनॉल। इस पेंटेनॉल के अंदर जो ये एल्कीन है, जब हम इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होगा कुछ ऐसे कंपाउंड में। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 2-मेथिल टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेशन की है 2-मेथिल टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन का। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके बाद में क्या होता है, ये जो पेंटेनॉल है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2-मेथिल टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के अंदर। तो ये थी हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन जो कि थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। तो अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मरकरी है उसे रिप्लेस किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल से। यहाँ पर हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का हम करवाते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन, जिसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरिक एसिडेट के अंदर। अब ये जो मर्क्यूरिक एसिडेट है इसका हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं डिफरेंट तरीके के एरिड हैलाइड का सिंथेसाइज करने में। जैसे कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं NaCl के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एसिटेट आयन है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आकर Cl लग जाएगा, जिसके बाद में ये कुछ ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और आगे जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं I2 और Br2 के साथ में, तो ये डिफरेंट तरीके के एरिल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी थर्ड केमिकल रिएक्शन। इसके बाद में बात करते हैं हमारी फोर्थ केमिकल रिएक्शन की। तो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड के कंटेक्स्ट में हमने पहले भी बात की थी हमारे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, कि जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल लेस इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कीटोन और एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एल्केनिल मर्करी कंपाउंड। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो ये थी हमारी फोर्थ नंबर रिएक्शन। फिर बात आती है हमारी फिफ्थ नंबर रिएक्शन की। तो जो फिफ्थ नंबर रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, जो एल्केन है वो कन्वर्ट हो जाती है मोनोप्रोपिनेटेड एल्केन्स के अंदर।
और इस केमिकल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम बोलते हैं हॉफमान-सैंड्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। तो जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनोमर्करी एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोमर्करी और नाइट्रोसिल कंपाउंड है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोसोबेंजीन का। तो हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं डाइफिनाइल मरकरी को। तो डाइफिनाइल मरकरी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H5 की होल ट्वाइस Hg, और ये रिएक्शन करेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये फॉर्मेशन करता है C6H5NO का, और साथ में बनाएगा C6H5HgCl। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसोबेंजीन, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है फेनिल मरकरी क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो डाइफेनिल मरकरी है वो रिएक्शन करेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये फॉर्मेशन करता है नाइट्रोसोबेंजीन और फेनिल मरकरी क्लोराइड का। ऐसे हम एक और केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। अगली जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर हम लेंगे फेनिल मरकरी क्लोराइड। तो फेनिल मरकरी क्लोराइड का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है C6H5HgCl, और ये रिएक्ट करेगा NOCl के साथ में, यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में। तो ये भी क्या करता है, ये हमें देगा HgCl2 जो कि है मरकरी क्लोराइड, और साथ में फॉर्मेशन करेगा C6H5NO का जो कि है नाइट्रोसोबेंजीन। तो सेकेंड रिएक्शन के अंदर भी हमने क्या देखा, जो फेनिल मरकरी क्लोराइड है वो रिएक्शन करता है नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में और फॉर्मेशन करता है मरकरी क्लोराइड और नाइट्रोसोबेंजीन का। तो ये थी हमारी फाइनल केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड को लेकर, और इसी के साथ में हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो जो अगला पॉइंट है वो है हमारा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं वो काफी टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से ये डेंजरस भी हो सकते हैं और बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं, और इन पॉइंट्स के अंदर हमने ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड को लेकर कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रखा है जिनका काफी बेनिफिशियल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो डाइमेथिल मरकरी है ये टॉक्सिक नेचर के अंदर होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इसका हम यूज कर सकते हैं एज ए एंटी फंगल एजेंट और इंसेक्टिसाइड। फिर बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अंदर हमारा जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है जिसका नाम है मरब्रोमीन और फेनिल मर्क्यूरिक बोरेट, ये दोनों यूज किए जा सकते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर हमारा जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है वो है नाइट्रोमरसोल। अभी जो नाइट्रोमरसोल है ये यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर वैक्सीन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स, यानी कि यहाँ पर जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं और वैक्सीन्स होते हैं इनके प्रिजर्वेशन के लिए हम जिस ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का यूज करते हैं वो है नाइट्रोमरसोल। फिर बात आती है हमारे लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जो थायोमर्सल है ये क्या है, ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है फॉर वैक्सीन्स एंड इंट्रावेनस ड्रग। तो जो इंट्रावेनस ड्रग होते हैं और वैक्सीन होती है उनके प्रिजर्वेशन के लिए जिस ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का यूज किया जाता है वो है थायोमर्सल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड को लेकर, और इसी के साथ में हमारी जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।